इलेक्ट्रिक व्हील्स मुमरा का पहला और इकलौता शोरूम जहां ओकिनावा, एपिस, एक्साइड इन अलग अलग कंपनियों की 120 से 200 किलोमीटर तक चलने वाली मोटरसाइकिलें उपलब्ध हैं। हर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर आपको हेलमेट और कवर फ्री मिलेगा। जल्दी कीजिए, कौसा कादर पैलेस स्थित इलेक्ट्रिक व्हील शोरूम पर एक बार जरूर आइए। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं कौसा तलावपाली और उससे सटे हुए गार्डन में। विकास का दावा और विकास कितना लावारिस है। अगर किसी को देखना है तो वो कौसा तलावपाली और यहाँ के गार्डन में आ जाए। समूचे मुमरा कौसा में दारुल फलाह का गार्डन टूटने के बाद ये इकलौता एक गार्डन बचा है जहाँ पर कौसा मुमरा के, खास करके कौसा से अमृतनगर तक के परिसर के बहुत सारे परिवार, बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के आती है। यहाँ पर जो भी कारपोरेशन की तरफ से झूले हैं, फिसलगुंडी है, वो खेल करके बच्चे अपना मनोरंजन कर सके। और यहाँ पर उन बच्चों को जो है किस तरह की व्यवस्था लेकिन मिली हुई है। स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई तो बच्चों के ये खेलने के उपकरण जो है पीछे जो लगे हुए सब आप देख सकते हैं। जिगजैग है और फिसलगुंडी है, छोटी फिसलगुंडी है। तो इस पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि बड़ी महिलाएं भी जो है इसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आने वाली इन महिलाओं, इन माँओं ने, इन बहनों ने सोचना चाहिए कि मनपा ने ये खेल की सामग्री तमाम लगाई है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। इनकी हालत कितनी खस्ता हो चुकी है, सीढ़ियाँ कैसी टूटी हुई है, पतरे की सीढ़ियाँ हैं। अगर उसमें एक बच्चे का पैर फंस जाए तो वो बच्चा घायल हो जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी। सफाई का आलम क्या है यहाँ पर, उसके तमाम फुटेज हम आपको दिखाएंगे कि कितनी गंदगी है इस गार्डन के अंदर। और बिल्कुल तालाब से सटा होने के कारण यहाँ पर सबसे बड़ा एक अहम यहाँ पर मुद्दा सामने आया है कि ये तालाब, इसमें बोटिंग भी होती है और यहाँ से मछली भी पकड़ी जाती है। लेकिन रोज़ाना तकरीबन यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने हमें बताया, ऑन कैमरा बाइट देने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, कुछ ना कुछ उनकी मजबूरी है। तो 200-300 किलो रोज़ाना मच्छी यहाँ पर मर जाती है। मछलियाँ जो है वो दम तोड़ देती है। वो मछलियाँ यहीं ऐसी मरी हुई किनारे पे तालाब के पड़ी रहती है। उसकी बदबू, उसकी दुर्गंधी यहाँ पर फैली हुई है और उसी बीच जो है ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं। अब तालाब में गंदगी क्यों है तो आपको बता दें, यहाँ से ये जो इमारत है, यहाँ ये इमारत से लेकर के ये पूरे इमारतों का जो पट्टा है, यहाँ से ये कचरा जो है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारतों के लोग जो है वहाँ पर ज़्यादातर गंदगी और कचरा, कूड़ा करकट अपना फेंकते हैं और उसी वजह से जो है तालाब में गंदगी भी होती है और मछलियाँ भी मरती है। अब बात करें यहाँ पर होने वाले बोटिंग की, यहाँ पर होने वाले मछलियों को पकड़ने की, और इस गार्डन को यहाँ पर जो प्ले ग्राउंड लगा हुआ है, ये बच्चों के खेलने की जो चीज़ें हैं, तो बच्चों की खेलने की चीज़ों में दो सेगमेंट है। एक कारपोरेशन की लगाई हुई चीज़ें हैं और दूसरी तरफ आगे जो जंपिंग जैक जैसा जो एक वहाँ पर खेल आपको दिखेगा, उसके आगे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ये सारे एक निजी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हैं। जैसे दारुल फलाह गार्डन निजी कॉन्ट्रैक्टर पर कोकण एकता सेवा मंडल के नाम पर दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर भी निजी ठेकेदार को ये खिलौने लगाने के लिए दिए गए, बच्चों को खिलाने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की तो हमारे साथ में बात हुई समीर ढोले की। समीर ढोले ने हमें एक एग्रीमेंट बताया जो कि गणेश मच्छीमार सहकारी सोसाइटी लिमिटेड और फौजान ढोले के बीच में ये एग्रीमेंट बताया गया है, जो कॉपी है। तो गणेश मच्छीमार सोसाइटी, जिसके कोई मनोज या मनीष प्रभाकर ठाणेकर है, इनका एग्रीमेंट बना हुआ है, ये टेंडर बना हुआ है ठाणे मनपा के साथ में। उसकी ओरिजिनल कॉपी अभी सामने नहीं आई है, मगर तमाम चीज़ें हैं। मनपा जो है ये ठेका दे रही है, ठेकेदार से पैसा ले रही है। तो यहाँ पर जो बदहाली है, जो बदव्यवस्था है और जो गंदगी है, तो किसी तरह का आप देखेंगे यहाँ पर मनपा का भी कोई ध्यान नहीं है कि ठेकेदार सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मनपा का देखने का काम है। और ना ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय नगर सेवक जो है करीब में ही रहते हैं, लेकिन शायद उनके पास काम ज़्यादा है और वक्त की कमी है, तो वो शायद यहाँ देख नहीं पाते हैं कि बोटिंग के दहाने पर कितना कचरा है,
बच्चों के खेलने के चीज़ें कितनी टूटी हुई है, और यहाँ पर प्राइवेट जो है खिलौने वाला कैसा आ सकता है, मछलियाँ रोज़ाना 200-300 किलो कैसे मर रही है, और जो बिल्डिंग के लोग हैं मनपा के पास जो है बीएमसी एक्ट में, एमआरटीपी एक्ट में, अपने कई कानूनों के तहत ये प्रावधान है, ये प्रोविज़न है कि जो बिल्डिंग है कचरा फेंक रही है वो उनको दंडित कर सकती है, उन पर आर्थिक जुर्माना लगा सकती है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्यों कर इस तालाब को जो है गंदगी मुक्त नहीं रखा जा सकता? मछलियां मरने का ये मामला, बोटिंग का मामला, इतनी गंदगी के बीच में जो कौसा मुमरा के लोग बोटिंग करते हैं तो कितने वो अपने मनोरंजन के लिए मजबूर है, अपनी वक्त गुजारी के लिए कितने मजबूर है कि जो जैसा मिल रहा है उसमें काम चला लो। जैसे पूरा मुमरा कौसा चल रहा है यूज टू, उसी तरीके से कौसा तालाब, कौसा गार्डन और बच्चों का प्ले जोन, इन सब का यही आलम है। कब यहाँ पर विकास के बड़े बड़े दावों के बीच में बदहाली की ये तस्वीर दूर होगी? क्या कहेंगे मुमरा कौसा के सभी सत्ता पक्ष, विपक्ष, जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं मगर उनके दावे कितने खोखले हैं उसकी सच्चाई दिखाई देती है कौसा गार्डन आकर के देखने के बाद। इस तालाब का जो हाल है, जो मंजर है, और इस गार्डन का जो मंजर है, बच्चों के प्लेग्राउंड की जो चीज़ें हैं उसको देखने के बाद। टेंडरिंग का क्या मामला है, इस पर अभी शाम हो चुकी है, मनपा अधिकारियों से हमारी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन फॉलोअप की खबर में हम यहाँ के सहायक आयुक्त सागर सालुंके और थाने मनपा के जो उपायुक्त है मनीष जोशी, इन सभी से हम बात करेंगे। क्या टेंडर दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है, उसके क्या नियम है, क्या शर्तें हैं। सबसे अहम बात, कोई वॉचमैन नहीं है यहाँ पर, ना थाने मनपा का कोई सुरक्षा रक्षक है, ना निजी ठेकेदार। गणेश सहकारी मच्छीमार सोसाइटी जो है वो, उसके बाद फौजान ढोले, इनको जो टेंडर दिया गया है तो शायद मनपा की ये शर्त हो सकती है। हम कंफर्म तौर पर नहीं बता सकते, पुष्टि नहीं कर सकते, मगर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो सकता है ठेकेदार की हो। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया न दिन में एक वॉचमैन होता है, न रात में एक वॉचमैन होता है। तो कैसे फिर इन तमाम चीज़ों की देखभाल होगी, कैसे इन तमाम चीज़ों को जो है सहेजा जा सकेगा? मुमरा कौसा जैसे यहाँ के युवा प्लेग्राउंड के लिए, खेल मैदान के लिए तरस रहे, टर्फ पे जाकर के आज जो है क्रिकेट के नाम पर अंडर आर्म क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। टर्फ पे जाकर के बड़ा एक मैदानी खेल है फुटबॉल, वो टर्फ पे जाकर के यहाँ के युवाओं को खेलना पड़ रहा है। युवाओं को जैसे प्लेग्राउंड नहीं है, वैसे बच्चे और बूढ़ों के लिए ना कोई बाग है, ना कोई नाना नानी पार्क है। इकलौता एक ये गार्डन अब मुमरा कौसा में बचा हुआ है, और वो भी तालाब से सटा हुआ। बोटिंग की एक सहूलियत है, एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन बदहाली का शिकार है। तमाम फुटेज हम आपको दिखाएंगे कि विकास के दावों के बीच में कैसी ये मुमरा कौसा के बदहाली की तस्वीर है।